भारत के खिलाफ एक नया और खतरनाक खेल शुरू हो गया है। एक ऐसा खेल जो हमारे एक सबसे बड़े स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट को बर्बाद करने के लिए रचा गया है। इस प्रोजेक्ट का नाम है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। आप सोच रहे होंगे ये ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट आखिर है क्या? तो सिंपल शब्दों में समझिए, ये 75,000 करोड़ का मेगा प्रोजेक्ट है जो अंडमान निकोबार के सबसे इंपॉर्टेंट आइलैंड पर बन रहा है। यहाँ एक कंप्लीट इकोनॉमिक और मिलिट्री हब बनेगा, जैसे कि इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, टाउनशिप्स, सोलर प्लांट्स और सबसे बड़ी बात, ये प्रोजेक्ट एकदम मलाका स्ट्रेट के पास बन रहा है। वही मलाका स्ट्रेट जहां से दुनिया का 1/3 ट्रेड और चीन की 80% एनर्जी गुजरती है। यानी चीन की जो लाइफलाइन है उसके बिल्कुल गेट पर भारत अपना कदम जमा रहा है। पीएम मोदी की स्ट्रैटेजी सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की नहीं है, उनकी स्ट्रैटेजी है चीन को चेकमेट करने की। इसे समझने के लिए हमें जाना होगा मलाक्का डायलेमा की तरफ। फॉर्मर चाइनीज प्रेसिडेंट हु जिनताओ ने 2003 में बोला था कि अगर कोई हॉस्टाइल पावर मलाक्का स्ट्रेट को ब्लॉक कर दे तो चीन की एनर्जी सप्लाई खत्म हो जाएगी। यही है मलाक्का डिलेमा और अब भारत वही कर रहा है जिससे चीन को सबसे ज्यादा डर था, और वो है इंडिया की ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट और मलाक्का पेट्रोल ग्रुप में एंट्री। अब अगर भारत मलाक्का पेट्रोल ग्रुप में आ जाता है तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? सिंगापुर ऑलरेडी कह रहा है कि इंडिया को इस ग्रुप का हिस्सा होना चाहिए। इंडोनेशिया भी सपोर्ट करेगा, मलेशिया थोड़ा अपोज करेगा, लेकिन उससे भी समझाया जा सकता है। और जब भारत इस ग्रुप में एंटर करेगा मतलब चीन की लाइफलाइन पर भारत का भी कंट्रोल होगा। यही वजह है कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट इंडिया के लिए एक सिविल प्रोजेक्ट से ज्यादा एक स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक है। चलिए एक हिस्टोरिकल एग्जांपल समझते हैं। सिंगापुर का राइज याद है? एक छोटा सा आइलैंड नेशन आज ग्लोबल फाइनेंशियल हब बना क्योंकि उसने मलाक्का स्ट्रेट की लोकेशन का फायदा उठाया। आज सिंगापुर की इकोनॉमी बिलियन डॉलर्स में चल रही है। अब भारत भी वही कर रहा है। ग्रेट निकोबार को सिंगापुर की तरह एक हब बनाया जा रहा है, लेकिन इस बार सिर्फ ट्रेड नहीं बल्कि मिलिट्री पावर के साथ। ग्रेट निकोबार में जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बन रहा है वो सिविल के साथ मिलिट्री यूज के लिए भी होगा। यहाँ पर ऑलरेडी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की ट्राई सर्विस कमांड है। अब इमेजिन कीजिए जब यहाँ बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर और डिस्ट्रॉयर्स डॉक होंगे तो चीन के वॉरशिप्स के लिए क्या सिचुएशन बनेगी? स्ट्रैटेजिस्ट तो इस प्रोजेक्ट को इंडिया का पर्ल हार्बर कह रहे हैं। जैसे हवाई पर यूएस का नेवल बेस है जो पैसिफिक कंट्रोल करता है, वैसे ही इंडियन ओशन के ग्रेट निकोबार पर एक दिन भारत का कंट्रोल होगा। अब सवाल उठता है, अगर ये प्रोजेक्ट इतना इंपॉर्टेंट है तो इसका विरोध देश के अंदर ही क्यों हो रहा है, और विरोध भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्यों हो रहा है? सोनिया गांधी ने एक आर्टिकल लिखकर इस प्रोजेक्ट को प्लान्ड मिसएडवेंचर और नेशनल बेट्रैली तक कह दिया। राहुल गांधी ने मलेशिया से बैठकर इसको कोसना शुरू कर दिया। कांग्रेस कहता है कि यहाँ ट्रीज कटेंगे, एनवायरमेंट डैमेज होगा। तो अब सवाल यह है कि जब नेशनल सिक्योरिटी और ट्रिलियन डॉलर ट्रेड का अपॉर्चुनिटी हो तो प्रायोरिटी एनवायरमेंट होनी चाहिए या नेशनल इंटरेस्ट? क्या हम अपना फ्यूचर रिस्क पर डाल देंगे सिर्फ इसीलिए कि कुछ लाख पेड़ कट जाएंगे? और आयरनी देखिए, राहुल गांधी मलेशिया में बैठकर विरोध कर रहे हैं, वही मलेशिया जहां से मलाक्का स्ट्रेट गुजरता है। 2028 में इस प्रोजेक्ट का फर्स्ट फेज कंप्लीट होते ही भारत का सारा कार्गो डायरेक्ट यहां से ट्रांसशिप होगा। अभी हर साल हम कोलंबो और पोर्ट क्लैंग जैसे पोर्ट्स पर $200 मिलियन फीस देते हैं, वो खर्चा बच जाएगा। साथ ही भारत के सबमरीन्स और वॉरशिप्स को मलाक्का स्ट्रेट तक पहुंचने में अब 8 दिन नहीं लगेंगे बल्कि सिर्फ 5 दिन लगेंगे। मतलब स्ट्राइक कैपेबिलिटी डबल। और अगर कल को इंडो पैसिफिक में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो भारत के पास ऑलरेडी एक फॉरवर्ड बेस होगा जहां से वो चीन के एक्शन के अगेंस्ट रिटेलिएशन कर सकेगा। अब आप समझ चुके होंगे कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट सिर्फ एक पोर्ट नहीं है, ये भारत का गेम चेंजर, भारत का फ्यूचर पर्ल हार्बर और भारत की चीन के खिलाफ सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी है, और इसीलिए इसका विरोध शुरू हुआ है। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या भारत को अपनी नेशनल सिक्योरिटी और ग्लोबल ट्रेड के लिए ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना चाहिए या फिर एनवायरमेंट और पॉलिटिक्स के नाम पर भारत के एनिमीज को फायदा मिलने देना चाहिए? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए।